बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, वितर की नमाज अदा कर रहा है। वो नमाज वितर में दुआ कनूत पढ़ना भूल जाता है और रुकू में चला जाता है। जब रुकू में जाता है तो उसको याद आता है कि मैंने दुआ कनूत तो पढ़ी नहीं है। तो अब उसके लिए क्या हुक्म है कि वो वापस लौटे, यानी खड़ा हो, दुआ कनूत पढ़े, फिर रुकू करे, फिर सुजूद करे, या उसको आगे अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेना चाहिए और सज्दा साहब करने से नमाज हो जाएगी या नहीं होगी? तो इस मसाले का तवज्जो से जवाब समाप्त फरमा लीजिए। तो अगर कोई शख्स नमाज वितर में दुआए कनूत पढ़ना भूल जाता है और रुकू में चला जाता है, रुकू में जाकर याद आता है कि मैंने दुआए कनूत नहीं पढ़ी, तो अब उसके लिए हुक्म यह है कि वो वापस ना लौटे, यानी खड़ा ना हो। अब वो सुजूद मुकम्मल करे, यानी रुकू मुकम्मल करे, सुजूद करे, तशहुद पढ़े और उसके बाद जनाबे वाला सजदा साहब कर लेने से उसकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। सजदा साहब लाजिम आ गया है, लिहाजा सजदा साहब किया तो नमाज हो जाएगी, उसको दोबारा वापस लौटने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, ये भी याद रख लिया, अगर वो शख्स नमाज यानी वापस लौटता है, खड़ा होता है, दुआ कुनूत पढ़ता है, फिर रुकू करता है, फिर सुजूद, तो इसी तरह इस नमाज का दोबारा लौटाना पढ़ना लाजिम हो जाएगा, क्योंकि उसने कसदन जानबूझकर अगले रुकन में ताखीर की है, ताखीर कर दी है। जब एक रुकन में ताखीर हो जाती है तो सज्दा साहब लाजिम हो जाता है। अगर सज्दा साहब नहीं करेगा तो उस नमाज का दोबारा पढ़ना लाजिम हो जाएगा। और यह भी याद रख लें कि कसदन एक रुकन को ताखीर करना और दूसरे रुकन में, पिछले रुकन में चले जाना, और दूसरी बात यह है कि रुकू का जो एक बार का हुक्म है उस रुकू को दो बार कर लिया, यानी वापस खड़ा हुआ, दुआ कनूत पढ़ी, फिर रुकू किया, एक रुकन को दो बार किया और अगले रुकन में ताखीर कर दी। तो इस तरह करने से अगर सज्जा साहब भी आप कर लेंगे तो भी नमाज नहीं होगी। तो लिहाजा अब मसले का खुलासा यह हुआ कि अगर भूल जाए दुआ कनूत तो वापस जाने की जरूरत नहीं, अपनी नमाज को मुकम्मल करें, सज्दा साहब कर लेने से नमाज हो जाएगी। अल्लाह ताला समझने की तौफीक अता फरमाए।